हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल का जीके सेशन होने वाला है, जो कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। आप सभी को सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना, हर एक प्रश्न को आप लोग 100% देना, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी को हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। देखो पहला प्रश्न क्या कहा गया है। पहला प्रश्न का रहा है कि बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताना है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। गरबा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुजरात। गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो गरबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी कहाँ है। लेबनान की राजधानी कहाँ है। ओटावा, काबुल, बेरूत या सियोल। तो लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बेरूत। कहाँ स्थित है लेबनान की राजधानी, तो बेरूत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनुष्य के हृदय गति को मापने वाली यंत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र क्या है। कैलोरीमीटर, कार्डियोग्राफ या फिर क्रोनोमीटर या कार्डियोग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के हृदय को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राफ आप लोग कंफ्यूज होके नहीं मारना है, कार्डियोग्राम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कार्डियोग्राम। जैसे हम मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र है कौन सा, कार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, बिंदुसार या अशोक। तो प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान था वह भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। मिशेल ओबामा, कमला हैरिस, प्रतिभा पटेल या फिर प्रियंका राधाकृष्णन। तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो राइट आंसर होगा कमला हैरिस। कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत ने एशिया गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने एशिया गेम 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं। 101, 100, 107 या फिर 90। तो भारत ने एशिया गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 107 पदक। कुल कितने पदक जीते हैं, तो 107 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। असम, मेघालय, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है छुआछूत को संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 24? तो छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को संविधान में अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर केरल? तो भारत में सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात, जो कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। अगर सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य पूछे तो यह गुजरात है, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। कौन सा? गोवा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 6, 8 या फिर 9? तो समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर होगा 8। कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान 8। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो राइट आंसर कितना होगा? 5 राज्यों का सीमा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर, बीकानेर, इज्जतनगर या करनाल? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? तो बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961, 1956, 1985 या फिर 2002? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर होगा क्या? 1985। ऑप्शन नंबर सी, 1985 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तैराकी, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर तलवारबाजी? तो भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तलवारबाजी। ऑप्शन नंबर डी, तलवारबाजी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ईरान, जापान, स्पेन या कनाडा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ईरान देश की। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ईरान का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था, किस रॉकेट में लॉन्च किया था? PSLV MK3, LVM MK3, ASLV MK3 या GSLV MK3?
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर LVM MK3। LVM MK3 में ही चंद्रयान 3 रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी? डीन बोलुआत्रो, या फिर मिशेल यो, या फिर सेलेस्टो सोलो, या जॉर्जिया मेलोनी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेलेस्टो सोलो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला पहला देश कौन बना? चीन, अमेरिका, इजराइल, या फिर भूटान? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? भूटान देश। भूटान देश ने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर भूटान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना? चिली, फिनलैंड, तुर्की, या फिर लेबनान? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चिली। चिली जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या फिर हरियाणा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत 2023 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2023 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो कि 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दामोदर मौजो। दामोदर मौजो। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गंगा, सतलज, या फिर भागीरथी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भागीरथी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, पुरी, कांचीपुरम, या मदुरई? तो सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महाबलीपुरम स्थित है। कौन सा मंदिर? तो सप्तरथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज था। जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ये वीडियो 2 बार 3 बार जरूर देखना, जब तक याद ना हो जब तक देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है। तो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसा सीरीज इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप सभी के पास ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। तो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और कमेंट में आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। जब तक सभी को जय हिंद।